नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एससीएस न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, बिहार में भी कमल का फूल खिल गया आखिरकार। सरकार कोई भी हो, आरजेडी की हो या बीजेपी की हो, मुख्यमंत्री वही रहते हैं, यानी कि नीतीश कुमार। 9th टाइम वो बने हैं। हालांकि अब उनको पलटू मार का एक कंफर्मेशन पद भी मिला हुआ है, पर सत्ता में कुछ भी आज की डेट में अनैतिक नहीं है। नैतिकता, मर्यादा, सच्चाई, ईमानदारी, इनका सत्ता में कोई काम नहीं रह गया है। बल्कि एक ही वाक्य नजर आता है, सत्ता परमो धर्मा, यानी कि सत्ता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। या बिहार की भूमि से एक और शब्द निकलता है, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो यहां सत्ता शरणम गच्छामि हो रहा है। लेकिन किसी से क्या गिला शिकवा करना। सत्ता की बाजी ऐसी होती है जो हर किसी को ल्योर करती है, और जिसे सत्ता मिले, साम दाम दंड भेद, हर कोई इसे हासिल करने के लिए तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो तीन राज्य, महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार, जो उसके विक्ट्री मार्च के अंदर अड़ंगे थे, उसको रोकने में काफी मदद मिली है अब मोदी जी और शाह की जोड़ी को। ऐसा लगता है जैसे कि इन तीनों राज्यों को तोड़कर मोदी जी ने अपनी विजय का मार्ग 2024 के लिए प्रशस्त कर लिया है, और जो सबसे बड़ा व्यवधान हो सकता था वो भी समाप्त कर दिया है। लेकिन सब कुछ करने के बावजूद, हर चाणक्य नीति के बावजूद, एक चीज अभी भी बाकी है, और वो है जनता क्या सोचती है। अल्टीमेटली जो आखिरी फैसला होगा वो जनता का होगा। तो पटना की जनता या बिहार की जनता या इन जैसे जो प्रपंच हैं, उनके प्रति भारत की जनता क्या सोचती है, अंतिम फैसला तो उनका होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज पटना से निवेदिता झा, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़े हैं। आपका स्वागत है। और हमारे साथ हैं अरुण कुमार शर्मा जी, दिल्ली से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निवेदिता जी, आपकी समय की बाध्यता भी है। सबसे पहले मैं आपको एक विस्तारित टिप्पणी के लिए आमंत्रित करता हूं, जो पूरा परिदृश्य बिहार से उभरा। और हाँ, उसका एक फायदा इनडायरेक्टली हुआ कि राम मंदिर का सारा जो एक परिदृश्य था वो ऑलमोस्ट समाप्त हो गया, पर्दे से हट गया। वो टीवी के पर्दे से भी हट गया, न्यूज के पर्दे से भी हट गया, सोशल मीडिया के पर्दे से भी हट गया, अखबारों के पर्दे से भी हट गया। अब वो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बिहार की राजनीति क्या संकेत दे रही है, क्या आने वाले दिनों में हो सकता है आपकी नजर में, निवेदिता झा जी? शुक्रिया दिनेश जी। और जाहिर है आप जो अभी बात कह रहे थे वो बहुत सही आपकी टिप्पणी थी कि बिहार के अंदर कमल का फूल तो खिल गया, लेकिन बिहार का पूरा परिदृश्य जो है वो राजनीतिक रूप से और खास करके आपने कहा कि मोरालिटी अभी कोई पिक्चर में नहीं है, सत्ता ही सर्वोपरो धर्म है। तो दरअसल अभी वही स्थिति है। हालांकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन की बात नीतीश शुरू किए थे और जो सिनेरियो बिहार के अंदर बन रहा था, उसमें बिहार में बहुत अच्छी संभावना बन रही थी। लेफ्ट पार्टी और आरजेडी और नीतीश कुमार, ये तीनों का गठबंधन एक लग रहा था कि बिहार के अंदर एक बेहतर स्थिति, राजनीतिक स्थिति बनेगी। लेकिन इस बीच में नीतीश कुमार की कौन सी नब्ज बीजेपी वालों ने दबाई है कि उनको अचानक ये सब लगा। हालांकि नीतीश कुमार की का जो जो चरित्र रहा है पिछले 9 सालों में, उसमें ये नई बात नहीं है। वो बार बार उन्होंने धोखा दिया है जनता को। जनता ने जो मैंडेट दिया, जो जो उन्होंने अपना वोट दिया, उसके साथ भी ये छल है, क्योंकि भाई आपको जनता ने बीजेपी के साथ जाने के लिए वोट नहीं दिया था, लेकिन आपने जनता के उस मैंडेट का भी पालन नहीं किया और आप फिर से एक छलांग आपने मारी है और आप जा रहे हैं। जाहिर तौर पर इससे राजनीति का जो पूरा परिदृश्य है वो बदल जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को इससे
अभी फायदा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब अगर सरकार उनकी बनेगी, क्योंकि बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी को पांव पसारने की जगह नीतीश कुमार ने ही दी। नहीं तो कम से कम बिहार में भारतीय जनता पार्टी की एक कुवत नहीं थी कि वो यहाँ पांव पसारे। और मैं लालू यादव को काफी लोग क्रिटिकली देखते हैं, लेकिन सांप्रदायिकता के मामले में मैं मानती हूँ कि एक ऐसा राजनीतिज्ञ थे जिनमें ये ताकत थी कि वो अडवाणी की रथ यात्रा भी, अभी जब राम मंदिर का पुनः एक राजनीतिक इस्तेमाल देश भर में हुआ, तो वैसे समय में लालू की वो जो बहादुरी है और जो दूरदर्शिता है और उनका जो कमिटमेंट था, वो याद आता है कि उन्होंने अडवाणी की रथ यात्रा रोकी थी। तो इस बार पूरा परिदृश्य फिर से एक बहुत खतरनाक मोड़ पे जा रहा है, और ये राजनीति की दिशा के लिए, राजनीति के भविष्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है कि जहां कोई कमिटमेंट नहीं है, न जनता के प्रति, न अपनी पार्टी के प्रति, न अपनी विचारों के प्रति। ऐसे भी जो समाजवादी लोग हैं वो विचार तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी भी विचार उस तरह से नहीं रहे हैं। समाजवादियों के बारे में माना जाता था कि थोड़े बहुत विचार रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जैसे जो समाजवादी लोग हैं, उन्होंने तो विचारों की धज्जियां उड़ा दी, और उन्हें जब भी मौका मिला है उन्होंने पूरी की पूरी जो सत्ता के जो चक्रव्यूह है उसमें अपने को रखा है, और उनका पहला काम यही है कि किसी तरह मुख्यमंत्री बने रहे। तो ये बहुत दुखद है, मुझको लगता है कि राजनीति के लिए भी, लेकिन राजनीति में ऐसी चीजें अब हो रही है। आपने ठीक कहा, टिप्पणी की कि राजनीति में अब कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ जाना जाता है। और लेकिन अभी के समय में जनता किस तरह सोचती है, तो इसको बहुत अच्छा जनता आमतौर पर, जो मेरी बातचीत हुई है लोगों से, लगातार जो बातें हो रही हैं, आज पत्रकार जो अलग अलग तबकों से बात हुई है, तो इसको बहुत अच्छा नहीं लिया है बिहार की जनता ने नीतीश के स्टेप को, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि ये आदमी बिल्कुल भरोसेमंद आदमी नहीं है। और ये मैं भी संजोग से आज एक इप्टा की यात्रा थी, जी ढाई आखर, उस यात्रा को जी गई थी देखने। तो जी मैंने दीवारों पे बहुत सारे नारे देखे जो बीजेपी ने दिए थे, और बीजेपी ने खुद लिखा था बार बार कि पलटू राम शब्द का बीजेपी का इस्तेमाल, जिसे वो खुद पलटू राम कह के बार बार गाली दे रहे थे या बार बार वो नारों में इस्तेमाल कर रहे थे। आज उसी को उन्होंने अपनाया है। इसलिए बीजेपी के पास भी कोई मोरालिटी नहीं है, कोई कोई उनके पास ये नहीं है कि राजनीति में जो जो एक अहम चीज होती है कि आप सत्ता में जा रहे हैं तो एक मिनिमम मोरालिटी के साथ आप खड़े रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास तो है ही नहीं, और इनके पास भी कभी नहीं रही। लेकिन ये इस हद तक जाएंगे ये नहीं लोगों ने सोचा था। तो मुझको लगता है कि नीतीश के लिए बहुत नुकसानदेह होगा उनका ये, और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अभी एक उनके लिए एक अच्छा अवसर मिल गया है बिहार पर फिर से वो काबिज होने। एक छोटी सी आपके जाने से पहले प्रश्न पूछ लूं। जी। भारतीय लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट है, एक हफ्ते में भूल जाएंगे कि विश्वासघात हुआ, ये दिक्कत है। वो आपने सही कहा कि वो भूल जाएंगे, लेकिन इतनी भी शॉर्ट नहीं है कि बार बार वही घटना दोहराई जा रही है। एक बार दो बार करने से लोगों को लगता है कि चलो राजनीति में ऐसी चीजें हो रही हैं, और राजनीतिक परिदृश्य भी बदला है। अब लोग लॉयलिटी को बहुत बड़ी बात नहीं मानते हैं, अब लोग मोरालिटी को बहुत बड़ी बात नहीं मानते हैं। लेकिन इसका असर नीतीश पर जरूर पड़ेगा, उनकी पार्टी पर पड़ेगा, और राजनीतिक भविष्य पे तो पड़ ही रहा है। और बिहार के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी पांव नहीं पसार पा रही थी बार बार कोशिशों के बावजूद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये पुराना चरित्र रहा है। उन्होंने देश के दूसरे राज्यों में भी बहुत जोड़ तोड़ की राजनीति की है, सरकार बनते बनते गिरा दी है। उनके पास पैसा भी है, ताकत भी है। तो ये पैसा और ताकत की जब राजनीति है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और ये आज के दिनों की राजनीति में पैसा और ताकत एक बहुत बड़ा मसला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी
आप देखेंगे वोटिंग परसेंटेज में बहुत आगे नहीं रही है कांग्रेस से, लेकिन आप देखिए कि सरकार अपनी जोड़ तोड़ की हर जगह बना देते हैं। तो बिहार में भी ये कामयाब हुए हैं। बिहार का ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये। अब देखिए ऊंट किस करवट बैठता है। जनता की मेमोरी शॉर्ट जरूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जनता मूर्ख है, जनता इन बातों को समझती नहीं है। इसलिए मुझे यकीन है कि इन बातों को जनता समझेगी और इसका खामियाजा नीतीश कुमार को जरूर भुगतना होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, निवेदिता जी। आप